आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जनशक्ति न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। एनसीपी के नगर सेवक सैयद मतीन, इन्होंने अपने संपर्क कार्यालय यहां पर 13 फरवरी से 20 फरवरी तक सदस्य नोंदणी अभियान रखा गया है और इसकी मालूमात इन्होंने एक पत्रकार परिषद लेके दी है। तो सदस्य नोंदणी का प्रोग्राम यहाँ टाउन हॉल पर यह राष्ट्रवादी के संपर्क कार्यालय मेरे ऑफिस पे रखा गया है। क्या मंगल से 11 बजे से 5 बजे तक, ये 20 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख से 20 तारीख तक। तो नौजवानों ने औरंगाबाद और शहरियों ने औरंगाबाद से मेरी अपील है कि जिस तरीके से हमने आज से 10 साल पहले जो जोश व खरोश से सदस्य नोंदणी की थी और एक मजबूत लाएअमल तैयार किया था, जिसमें से नौजवानों, मैं भी एक आपका एक सदस्य था। मैं उन नौजवानों से अपील करूंगा, मेरे तो तमाम फाउंडर मेंबर जो मजलिस इत्तेहाद में ताल्लुक रखते थे, आज वो निकाले जा चुके। जिसने मजलिस को लाने का काम किया शहर के अंदर, जिसने मजलिस को मजबूत करने का काम किया और जिसने झाड़ लगाया और फल कोई और खाए, मगर अल्लाह ताला ने उनकी औकात, उनकी हैसियत बता दी। मगर आज एक नया विकल्प अल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ कि एक नया विकल्प, एक नई वो अपने क्या बोलिए, एक विकास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत दादा पवार की जो ख्यालात है, पिछली गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि 300 करोड़ का बजट आया था मौलाना फाइनेंस के लिए, और अजीत दादा पवार साहब ने 1000 करोड़ का बजट का ऐलान नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। परिपत्रक 2-4 दिन में इंशाल्लाह आना बाकी है, एजुकेशन लोन आना बाकी है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सब समाज साथ में लेके चलने की है। मगर अजीत दादा पवार साहब का खास तौर से मुसलमानों की तरफ ज्यादा ध्यान है, मैं ऐसा कहता हूँ। तो नौजवानों और शहरों ने औरंगाबाद से मैं अपील करता हूँ कि तुम अगर शहर का डेवलपमेंट चाहते हैं, हम असल में डेवलपमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो चुका। हम जब सभागार में थे, आप बेहतर जानते, बहुत आवाज़ उठाई गई, बहुत से मसाइल भी हल किए गए। किसने किए, क्या किया, आप बेहतर जानते हैं। कौन से कारपोरेटर ने किया, किसने नहीं किया। मगर आज एक नया मौका, एक डेवलपमेंट का महाराष्ट्र के अंदर अजीत दादा पवार साहब के रूप में हमको मिला है। तो मैं शहर नौजवानों से अपील करूंगा, कल 11 बजे मेरे ऑफिस पे आइए और मेंबर साझी सदस्य नोंदणी एक साथ में फोटो लाइए और जो है तो सदस्य नोंदणी यहाँ पर कीजिए। नौजवान कसीर तादाद में कीजिए। और आपको मैं खुला मतलब एक वादा करता हूँ कि जो भी मसाइल रहेंगे, आप पार्टी का ऑफिस ये है और से बहुत सारे हमारे पार्टी के ऑफिस रहे, जहाँ जहाँ भी आपके मसाइल रहेंगे, इंशाल्लाह हम जब तक जिंदा है तो हम के मसाइल हल करते रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सक्षम है काम करने के लिए, और जो भी मसाइल होंगे, चाहे वो कारपोरेशन। जनता की सोच थी सर्वधर्म समभाव, सब मजहब के जैसा है और सब जाति के जमाती के लोगों को लेके चलने का अजीत दादा ने जो काम निभाया, रोल निभाया, उससे मुतासिर होकर हमने एमआईएम को अलविदा कहा और एनसीपी अजीत दादा गठ में हमने प्रवेश किया। वो उसकी वजह ये है, मैं जानता हूँ, मैं आपके मुद्दे पे भी आऊंगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आज सबका सवाल का जवाब मिलेगा और सबकी तबीयत खुश होगी। मैंने एमआईएम को अलविदा करके इसलिए इधर प्रवेश किया कि जिस औरंगाबाद की मेरी सरजमीन की पैदाइश है और मैं यहाँ के लोगों से वाकिफ हूँ, पिछले 28 से 30 साल में सियासत से जुड़ा हूँ और मैंने अक्सर देखा हूँ, इस औरंगाबाद को करीब से देखा हूँ कि लोग यहाँ पे है डिग्री याफ्ता बहुत बड़े, लेकिन इतने भोली कौम है, चाहे किसी समाज की हो, इतने भोले लोग हैं कि वो जज्बात में आ जाते और अपना जो है तो अपने घर की रोटियां खा के मामू की बकरियां चलाते, इसलिए कि वो सिर्फ ये चाहते कि ये आएगा कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन नेताजी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को चाहिए कि काम, जनता को चाहिए सिर्फ काम, जनता को चाहिए वो चाहे बुनियादी सहूलियत हो या सामाजिक खिदमत हो, जनता नागरिकों को काम की जरूरत होती है और काम करने वाली पार्टी एक अजीत दादा पवार साहब का गठ है जो एकदम डट के और भिड़ के समाज के लिए। मैंने जब से वो संभाला, मौलाना आजाद कॉर्पोरेशन फंड 300 कभी 400 बहुत हो गया तो 500 1000 कोटी आता था, लेकिन 1000
करोड़ फंड इन्होंने यहाँ पे भेजा है। ये पिछड़ी जाति जमाती के लिए बड़े फख्र की बात है और ये तो जाहिर सी बात है कि ये देना भी चाहिए, ऐसे लोगों की खिदमत करना भी चाहिए। जो पार्टी हमारे समाज को काम दे रही है, हमारे समाज का ख्याल कर रही है, हमको पार्टी को देखना चाहिए। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हमारे मतीन साहब ने, उनका और हमारे रफीक भाई जी का और हमारे शहर अध्यक्ष का मकसद यही है कि हम जो है तो हमारे नेता डिप्टी सीएम साहब के जो है तो सदस्य नोंदणी के ऊपर ज्यादा जोर दें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की जरूरत है और हम वो कोशिश में लगे हैं। आपके साथ बहुत सारे आने वाले थे एमआईएम। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। अभी कुछ लोग जो है तो रास्ते में हैं, कुछ लोग अपनी ताकत बना रहे हैं और भी जब आएंगे वो तो इंशाल्लाह वो हम आपके सामने लाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको बताएंगे।